इस पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वालामुखी का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज। ज्वालामुखियों का वितरण मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं पर होता है। ये निम्नलिखित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित यह क्षेत्र विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है, जैसे जापान, इंडोनेशिया और अमेरिका के पश्चिमी तट। मध्य अटलांटिक पर्वत श्रृंखला, यह अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित है, जहां दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग हो रही हैं और ज्वालामुखी गतिविधि होती है। हॉटस्पॉट्स, कुछ ज्वालामुखी प्लेटों के बीच में स्थित होते हैं, जैसे हवाई द्वीप, जो हॉटस्पॉट ज्वालामुखियों का उदाहरण है। अंतर्जात और बहिर्जात बल, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज। अंतर्जात बल, एंडोजेनिक फोर्सेज, ये बल पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी की सतह को बदलने का कार्य करते हैं। इनका मुख्य स्रोत पृथ्वी के आंतरिक ताप और टेक्टोनिक गतिविधियां हैं। ये पर्वत निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक फोर्सेज, ये बल पृथ्वी की बाहरी सतह पर कार्य करते हैं और वायु, जल, हिम और जीवों द्वारा संचालित होते हैं। इन बलों का कार्य अपरदन, जमाव और कटाव है, जो पर्वतों और भूमि की आकृतियों को धीरे धीरे बदलते हैं। भ्रंश, फॉल्स। भ्रंश वह स्थान है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती हैं। जब प्लेटों में संचित तनाव अचानक मुक्त होता है तो भूकंप उत्पन्न होते हैं। भ्रंश तीन प्रकार के होते हैं। सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट, इसमें प्लेटें खिंचाव के कारण अलग हो जाती हैं। रिवर्स भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट, इसमें प्लेटें संकुचन के कारण आपस में टकराती हैं। स्ट्राइक स्लिप भ्रंश, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, इसमें प्लेटें क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट। चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग। चट्टानों का अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें और खनिज समय के साथ टूट जाते हैं और छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। एक, भौतिक अपक्षय, इसमें चट्टानों का टूटना तापमान में उतार चढ़ाव, वायु और जल के प्रभाव से होता है। जैसे दिन में गर्मी से चट्टानें फैलती हैं और रात में ठंडी होकर सिकुड़ती हैं, जिससे उनमें दरारें पड़ती हैं। दो, रासायनिक अपक्षय, यह प्रक्रिया जल और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होती है। पानी के साथ मिलकर चट्टानों के खनिजों का घुलना या बदल जाना इसमें शामिल है। तीन, जैविक अपक्षय, इसमें पेड़ पौधों की जड़ें और जीवों की गतिविधियां चट्टानों को तोड़ती हैं। अपरदन, एरोजन। अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों और मिट्टी को जल, वायु, हिम और गुरुत्वाकर्षण बलों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और यह धरातल को धीरे धीरे बदलती रहती है। मुख्य अपरदन कारक हैं जल अपरदन, नदियों और वर्षा का जल मिट्टी और चट्टानों को काटकर और घिसकर अपने साथ बहा ले जाता है। वायु अपरदन, तेज हवाएं सूखी मिट्टी और छोटे चट्टानों को उड़ाकर ले जाती हैं। हिम अपरदन, ग्लेशियर चट्टानों और भूमि को काटकर अपने साथ धकेलते हैं। समुद्री अपरदन, समुद्र की लहरें तट को काटती और घिसती रहती हैं। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत, माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज। पर्वत निर्माण के मुख्य सिद्धांत हैं। एक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न प्लेटों में विभाजित है, जो निरंतर गति में रहती हैं। जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं तो पर्वत बनते हैं। उदाहरण के लिए, हिमालय पर्वत भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना। दो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे और समय के साथ अलग हो गए। इस प्रक्रिया के कारण भी पर्वतों का निर्माण हुआ है। तीन, संकुचन सिद्धांत, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी ठंडी होने के कारण सिकुड़ रही है, जिससे उसकी सतह पर संकुचन होता है और पर्वत बनते हैं। पर्वत के विभिन्न रूप, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। एक, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स। ये पर्वत तब बनते हैं जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिससे सतह पर चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। उदाहरण, हिमालय, आल्प्स। दो, खंडित पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। ये पर्वत तब बनते हैं जब भूमि का एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और दूसरा धंस जाता है। उदाहरण, विंध्याचल, सतपुड़ा। तीन, आग्नेय पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये पर्वत ज्वालामुखी विस्फोट से बनते हैं। उदाहरण, फुजियामा, जापान, वेसुवियस, इटली। चार, अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन्स। ये पर्वत पुराने पर्वतों के अपरदन के बाद बचे हुए भाग होते हैं। उदाहरण, अरावली पर्वत। पठार, प्लेटोज। पठार एक ऊंची, समतल भूमि होती है जो आसपास के क्षेत्र से ऊंची होती है। इसे मेज या टेबललैंड भी कहा जाता है। पठार के उदाहरण, दक्कन का पठार, भारत में स्थित यह विश्व के सबसे पुराने पठारों में से एक है। तिब्बती पठार, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। मैदान, प्लेन्स। मैदान एक सपाट या कम ढलान वाली भूमि होती है जो खेती और मानव बसावट के लिए उपयुक्त होती है।
यह मुख्यतः नदियों द्वारा लाई गई अवसाद सामग्री से बनते हैं। उदाहरण, गंगा का मैदान, भारत का सबसे बड़ा मैदान, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित हुआ है। मिसिसिपी का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक विशाल मैदान है। निष्कर्ष, चट्टानों का अपक्षय और अपरदन धरातल को बदलने वाली प्रक्रियाएं हैं, जो पृथ्वी की सतह के निर्माण और विनाश का कारण बनती हैं। पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत और पर्वतों के विभिन्न रूप धरातल की विविधता को समझने में सहायक होते हैं। पठार और मैदान जैसी भूआकृतियां मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि ये खेती, बसावट और आर्थिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती हैं।